ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मत्वामं सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदन्तु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:08 तक थी। अब चतुर्थी लग गई। आज है आश्लेषा नक्षत्र जो सुबह 7:51 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार। मंगल देव की आराधना उपासना और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 9 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं।
कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 28-29 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने जो ध्यान योग से लाभ होता है, अंतिम लाभ भगवान बता रहे हैं कि उसे अत्यंत परमार्थ सुख जो सर्वोत्तम लाभ है वो होता है। वो कैसे होता है कहा भगवान ने श्लोक नंबर 27 प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। तो जिसका अंतकरण की सारी वृत्ति और प्रवृत्ति शांत हो गई, प्रशांत, इसलिए शास्त्रों में कहा है जिसकी इंद्रिया जो है मन सहित अंतकरण सहित अंतर्मुख हो जाती है, बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, तो उसकी परमार्थ गति है। तो भली प्रकार से परमात्मा में शांत है, अकल्मष, जिसमें रजोगुण तमोगुण की मात्रा नहीं, और शांत रजसम, जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो कामना ही रजोगुण है और सकाम से वो मुक्त है। ममत्व राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये सब रजोगुण की प्रवृत्तियां है।
विषयों में आसक्ति होना, ये सब रजोगुणी प्रवृत्ति। तो मुख्य जो है राग द्वेष से रहित हो गए, सारे द्वंद्वों से रहित होना, द्वंद्व ही रजोगुण है, और द्वंद्व शांत हो गए, एक परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो गई, धर्म अधर्म सारे भेद भ्रम भी समाप्त हो गए, तो वह ब्रह्म भूत परमात्मा के साथ एक रूप हुए, उस ध्यान योगी को उत्तमम सुखम उपैति, यानी परमानंद, उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ, सुपरलेटिव, उत्तम, उत्तमम, उत्तमम, यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, परमार्थ सुख, यानी आनंद प्राप्त होता है, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। ये संसार में मनुष्य जो है सुख के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे जो सुख मिलता है वो कोई सामान्य सुख नहीं है, सर्वोत्तम सुख। जैसे संसार में कोई राजा है, सर्वगुण संपन्न है, युवा है, तो उसे जो सुख मिलता है वो एक सामान्य अंश है, उससे भी अधिक 100 गुना जो सुख मिलता है वो पितृलोक में मिलता है, स्वर्ग लोक में मिलता है। स्वर्ग लोक से भी 100 गुना अधिक आनंद गंधर्व लोक में है, उससे भी 100 गुना अधिक आनंद देवताओं के ब्रह्म लोक में है, उससे भी 100 गुना अधिक आनंद जो है वह प्रजापति यानी ब्रह्मा जी का आनंद है, एक आनंद होता है। उससे भी 100 गुना अधिक आनंद जो है उसे ब्रह्मानंद कहते, परमानंद कहा जाता। वो किसको प्राप्त होता है? जो निष्काम है, भगवतमय है, उसे वो सहज में प्राप्त हो जाता है, परमानंद ब्रह्मानंद। ये सब लोकों का आनंद जो है वो कामना वाला है, सकाम, वो साधना करके प्राप्त कर। ये तो योगी भगवतमय हो गया तो उसे सहज में प्राप्त हो जाता। इस प्रकार कहने के बाद वह जो ब्रह्म संस्पर्श कहा, पिछले श्लोक में कहा ब्रह्म सुखम उत्तमम, भगवतमय आनंद, परमार्थ आनंद, तो उस अवस्था में फिर उसे और कोई विषय की आवश्यकता नहीं रहती सुख के लिए, क्योंकि वो स्वयं आनंद सागर में स्थित है। उसे विषय के क्षणिक सुख के पीछे आकर्षण, हालांकि वो विषय उसके पास आते हैं लेकिन उसका सुख का विषय नहीं हो, आवश्यक जीवन निर्वाह का विषय हो जाते हैं। इस तरह वह ध्यान योगी को सर्वश्रेष्ठ सुख मिलता है। उसको और भी स्पष्ट करते हैं भगवान आगे के श्लोक में कि वो जो सुख है वह उसे क्रम से मिलता है, अभ्यास से मिलता है। धर्मात्मा है, निष्काम कर्म योग है, तो कर्म योग के बाद उसे ध्यान योग का सुख मिलता है। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो क्रम से वह मन उसका जैसे जैसे शुद्ध होता है, निष्काम होता है, और फिर ध्यान अभ्यास में लगता है, तो ध्यान अभ्यास से धीरे धीरे वो रजोगुण रहित, पाप रहित हो जाता, विगत कल्मष, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से रहित हो जाता है। तो निष्काम हो जाने से, भगवतमय हो जाने से उसे अनायास ही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ सुख
आनंद का लाभ होता है, सुखम अश्नुते। तो जब तक वो रजोगुण तमोगुण में गुण में है तो वो परमानंद सुख उसे नहीं मिलता। हाँ, विषय सुख मिलता है जो आता जाता रहता है, क्षणिक। लेकिन ये जो विगत कल्मश कहा, पाप रहित पुण्य रहित, धर्म अधर्म काम क्रोध लोभ, यानी उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, भेद बुद्धि समाप्त हो जाती, धर्म अधर्म बुद्धि रहित भगवत बुद्धि में स्थित हो, तब वो निरंतर उस परमात्मा में लगा रहता है। वह परमार्थ सुख जो है वह उसे निरंतर मिलता है। वो कैसा है? अत्यंतम। कहते हो सामान्य नहीं है, निरंतर अनंत अखंड आनंद का अनुभव करता है, सर्वमय हो जाता, अहम मम भेद भ्रम से रहित हो जाता, क्योंकि उसे सारा सब यह वह संसार, मैं तू मेरा तेरा, ये सब भगवतमय हो गया, अखंड, अहंकार से रहित। तो उसका अहंकार शून्य हो जाता, तभी वो भगवताकार हो जाता है। जब तक अहंकार है तो संसारी बना रहता है, अहंकार शून्य हो गया तो वह भगवतमय हो गया, सर्वाकार हो, सर्वमय हो। तो इसी तरह यहाँ कहा कि वह मनुष्य क्रम से साधना करते हुए धर्मात्मा है, निष्काम कर्मयोग किया है, तो फिर ध्यान योग की साधना से इस परमार्थ सुख का लाभ करता है, अनुभव करता। तो ये जो अभ्यास बताया भगवान ने यहाँ ध्यान योग का, उसका क्रम से अभ्यास करना आवश्यक। वह योगी निरंतर अभ्यास करता है तो उसे अनायास अचानक वो उत्तम सुख का लाभ प्राप्त होता है। वो साधना भी क्रम से कैसे है बोले, साधना में क्रम है, वह अत्यंत जरूरी है। जो शास्त्रों में बताया है क्रम, कई बार लोग बिना क्रम के ध्यान, भाई अधर्म कर रहा है, धर्म अधर्म खिचड़ी पका रहा है और ध्यान योग में बैठता है तो अक्रम हो गया। पहले तो भाई धर्म धर्म अधर्म धर्मात्मा में स्थिति, और फिर धर्मात्मा निष्काम योगी धर्मात्मा हो, जब उसकी बुद्धि थोड़ी शांत, इंद्रियों का संयम हो, तो ध्यान योग में बैठेगा तो अभ्यास होगा ना। तो यहाँ साधना में जो शास्त्रों में क्रम बताया है, उस क्रम से अभ्यास करना अत्यंत जरूरी है। आजकल तो मनमानी लोग बहुत कुछ करते, कोई धर्म करते, कोई ज्ञान योग में लग जाते, कोई भक्ति योग में। अरे भाई, योग्यता है नहीं तो वो सब व्यर्थ जाता है ना। इसीलिए इस क्रम में जल्दबाजी ना करे, और मनमाने क्रम से भी कोई लाभ नहीं हो सकता है। साधना का जो शास्त्रों में भगवान ने जो क्रम दिया है, उस क्रम से ही अपनी साधना में आगे बढ़े। कई लोगों को उतावल होती है, जल्दी उत्साह, अच्छी बात है वो उत्साह तो उतावल, लेकिन वो उत्साह क्रम से होना आवश्यक, कि जल्दी जल्दी लाभ हो जाए, अरे मेरे पास समय नहीं है। उत्साह तो होता है लेकिन वह सिद्धि पाने के लिए प्रयत्न क्रम से करना आवश्यक। शास्त्रोक्त क्रम को लांघने का प्रयास न करे, क्योंकि शास्त्र के जो क्रम है, वो भगवान ने जो कहा है वही साधक के लिए कल्याण कर।
तो अभ्यास को लगातार करने वाला योगी, क्रम से अभ्यास, साधना भी क्रम से होती है, ये बहुत जरूरी है। मनमाने क्रम से मनुष्य को समय व्यर्थ बर्बाद, और फिर वो अशांति, मन विक्षिप्त, और बहुत सारे कहते हैं हम साधना इतने कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ प्रगति नहीं। अरे भाई तुम क्रम से करो, मनमाने क्रम से लाभ नहीं हो पाता। क्रम को कभी लांघने का प्रयास न करे। योग अभ्यास को लगातार करने वाला योगी, तो उसका निरंतर निष्काम योग से संबंध होना, क्योंकि मनुष्य को अनंत जन्म के संस्कार है ना। तो सकाम कर्म करेगा, धर्म करेगा, धर्म करेगा, पाप पुण्य कर, तो कामना से प्रेरित होकर कर्म करने की आदत, तो उसे अभ्यास करना। जैसे जैसे उसके सकाम कर्म कम होते जाएंगे, निष्काम कर्म बढ़ता जाए, ऐसे ऐसे उसकी अंतकरण की शुद्धि होने लगती, क्योंकि निष्काम कर्म से ही अंतकरण शुद्ध होता है। सकाम कर्म से तो कामनाएं उत्पन्न होती है, फिर फल की तृष्णा होती है, तो वहां विक्षेप होता है। निरंतर नित्य, इसका है कि संबंध है, योगेन नित्य संबंधी, निरंतर सतत संबंध है, प्रयास है, अभ्यास है योग का, योग से। ऐसा नहीं कि थोड़ा दिन कर लिया फिर हम अब तो संसार में अपने व्यापार धंधे, काम धंधे, घर गृहस्थी में लग गए, ऐसे नहीं होता। निरंतर योग अभ्यास, और वो जब अभ्यास निरंतर करते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कोई भी कार्य करो बाधा तो आती ही है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि यहाँ 9 बाधाएं, 9 प्रकार की बाधाएं आपको बाधा उत्पन्न करेंगी जब आप योग साधना करोगे। तो सबसे पहली बाधा है, वो है रोग। जब रोग हो गया, है आपका डायबिटीज हाई है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपकी किडनी काम नहीं करे, आपके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, फिर आप क्या साधना करोगे? ध्यान करने बैठोगे तो वही घुटने का ध्यान करोगे, ये वही कमर का ध्यान करोगे कि आज किस डॉक्टर को बताना है, किस अस्पताल जाना है। तो बस ये रोग जो है, रोग माने मनुष्य अस्पताल का और डॉक्टर का ही, भगवान का चिंतन नहीं कर सकता है। रोगी पूरा जीवन उसका उसी डॉक्टर और अस्पताल के चिंतन में और चक्कर में वो रोगी का जीवन पूरा हो जाता है, वो क्या योग साधना करे। इसीलिए रोग सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा जो बाधा है वो है अपना कर्तव्य न करना, अपना स्वधर्म कर्तव्य ठीक से ना करना। तो कर्तव्य ही ठीक से नहीं हो रहा है तो आप कहाँ योग साधना करोगे? तो योग साधना में पहला तो मनुष्य कर्तव्य निष्ठ होना, अपने स्वधर्म का समय से निष्ठा पूर्वक पालन करने वाला होना। कर्तव्य निष्ठ हो तब जाके उसमें योग्यता आती है। तीसरा बाधा उत्पन्न होती है, संशय होता है, अरे ये सब परमार्थ होता है कि नहीं होता है, योग साधना है कि नहीं है, तो संशय होता है परमार्थ के विषय में। निष्काम हो जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा, फिर धन संपत्ति, परिवार, पैसा सब कहाँ चला जाए, संशय। और ये सब संशय बार बार आते हैं। सकाम और निष्काम, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, द्वंद्व भी उत्पन्न होते हैं, संशय भी उत्पन्न। विशेषकर मनुष्य को जो है भौतिक विषय में भी संशय होता है, अध्यात्म विषय में भी संशय होता है, दैवी विषय में भी संशय होता है, और परमार्थ विषय में भी बहुत संशय होते हैं।
आप बाजार में जाओ तो भी बाजार में भी आपको कितना संशय होता है। भाई आपको जूते खरीदने हैं तो एक दुकान में गए, संशय हुआ कि इसका कीमत ज्यादा है, इसका भाव कम है, ये ठीक है। दूसरी दुकान में गए, ये जूते ठीक नहीं है, छोटे हैं बड़े हैं, इसकी साइज, उसमें भी संशय। चार पांच छह दुकान घूमोगे, संशय संशय। फिर वो संशय से आपको निर्णय भी नहीं होगा कि ये लो कि ये लो, ये लो कि ये लो, ये सस्ता है कि ये महंगा है, इस दुकान। फिर अंत में फिर आप पूरी बाजार घूमने के बाद फिर आपका संशय दूर होता है। फिर आखिर में जूते लेने ही है तो फिर एक दुकान में जाके जूते ले लेते हैं। तो भाई 2 घंटे बाजार में घूमे जूते लेने के लिए, इतनी दुकान लगी है। तो ये संशय, मनुष्य भौतिक विषय में भी इतने संशय हो रहे हैं, तो अध्यात्म में कितने। फिर देवी देवताओं में कितने संशय दुनिया में, ये का ये देवता सही है, वो देवता सही नहीं है, ये देवता प्रसन्न जल्दी होते, ये देवता प्रसन्न नहीं होते। वो देवताओं में भी कितने संशय है। और परमार्थ के विषय में तो कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है महावीर है, कोई कहता है वाहेगुरु है, कोई कहता है राम है, कोई कहता है कृष्ण है। तो उसमें भी कितने, परमार्थ में भी बहुत सारे संशय होते हैं और एक दूसरे का विरोध भी होता है। संशय, अब इतने संशय जो है वो योग साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। चौथा बाधा होती है, वो बाधा है प्रमाद। प्रमाद यानी अरे अभी तो कहाँ उम्र है, साधना करेंगे बाद में, रिटायर्ड होने के बाद, अभी एंजॉय कर लेते हैं लाइफ, पैसा इकट्ठा कर लेते, फिर आराम से 60 साल के बाद फिर गंगा किनारे एक कुटिया बना के आराम से रहकर भगवान का भजन करेंगे। तब तक कुछ करोड़ रुपया बना लेंगे और फिर आराम से 2 4 नौकर रखेंगे, तो आसपास हम आराम से अपना ध्यान भजन साधना करेंगे। ये मूर्ख, करोड़पति बन के कभी साधना हो ही नहीं सकती, सब छोड़ना पड़ेगा। योग साधना के लिए लंगोटी बांध के बैठोगे तभी साधना। लेकिन उसको ऐसा होता है भ्रम कि हम बाद में साधना करेंगे, अभी अनुकूल समय नहीं। अनुकूल समय, वो भी अनुकूल देश काल, वो कभी आने वाली नहीं। साधना शुरू करने तो अभी हियर एंड नाउ। लेकिन वो प्रमाद है कि बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। अभी तो हम इसमें पड़े हैं, अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो जो करना है वो अभी नहीं करते, जो नहीं करना है वो करते हैं, उसको प्रमाद कहते हैं। जो करना आवश्यक है उसे अभी कर लो ना, नहीं नहीं बाद में कर। तो परमार्थ आवश्यक नहीं है, अभी तो संसार, अन्य संसार में तो पड़ा रहेगा, 60 70 साल के बाद फिर कहेगा मैं परमा, क्या करेगा, संसारी बन गया पूरा। 50 साल शराब पीने के बाद कहेगा कि अब मैं शराब, 60 साल के बाद मैं शराब छोड़ दूंगा। अब 50 साल शराब पीने के बाद तू ऐसा कहता है कि मैं 60 साल के बाद शराब छोड़ के भगवान का भजन करूंगा। अरे संसार की शराब नशा चढ़ गया है, वो संसार का नशा 60 साल के बाद छोड़ देगा। अभी से छोड़ने का प्रयास करो ना। अनेक जन्मों का नशा है संसार। तो इसको कहते प्रमाद। बाद में साधना करेंगे, योग करेंगे, धर्म करेंगे, अभी तो अपना स्वार्थ पूरा कर ले, इकट्ठा कर ले, जमा कर ले, इसको प्रमाद कहते। और फिर आलस्य, आलसी भाव, अरे क्या करें, ये तो करना है अभी, लेकिन कल करें, आज करे सो काल कर, कर करे सो परसों, अभी तो जीना है बरसों। ये कहावत आलस की। वो आलसी मनुष्य कहेगा अरे कल करें, कल है, काल करे सो परसों, अभी तो जीना है बरसों, तो बहुत जीना है, तो क्या है, करेंगे करेंगे, उसको आलस कहते हैं। और फिर मनुष्य को जो संसार में सबसे बड़ी बाधा है, ये है
पांचवी बाधा राग द्वेष। राग द्वेष बाधा उत्पन्न करते और अपने स्वयं निर्भय उत्पन्न किए हुए राग द्वेष कोई किसी को पढ़ाता नहीं है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, या भगवान किसी को राग द्वेष देते नहीं, वो स्वयं अपने कामना वासना से राग द्वेष करते। तो उसकी कामना के अनुकूल देश काल विषय होगा तो उसमें राग करेगा, उसकी कामना वासना के प्रतिकूल देश काल विषय वस्तु तो उसमें द्वेष करेगा। मतलब राग द्वेष का मूल कारण उसकी सकाम कामना है, वासना है। वासना के अनुकूल में राग होता है, वासना के प्रतिकूलता में द्वेष होता है, और इसमें वैराग्य नहीं होता। जब तक राग द्वेष नहीं हटते तब तक वैराग्य नहीं हो। वैराग्य का मतलब ये राग द्वेष रहित तो होना। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं, राग द्वेष से रहित। लेकिन राग द्वेष में ही जीवन पूरा हो जाता है, योग साधना कहाँ से होगी? तो ये राग द्वेष का अभाव होना आवश्यक। और फिर उत्साह का अभाव। उत्साह नहीं, अरे देख लेंगे कर लेंगे, तो साधना में उत्साह का अभाव होता है योग साधना में। ये सातवां विघ्न है, बाधा है। आठवीं बाधा है मिथ्या ज्ञान, भ्रांति। परमार्थ के विषय में आजकल बहुत सारी मिथ्या संस्थाएं चलती है जो परमात्मा के विषय में अशास्त्रीय अधार्मिक काल्पनिक बातें करते रहते। तो जो मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति ज्ञान है, वो भी योग साधना में बाधा है। आपका ज्ञान मिथ्या है, भ्रम है, भ्रांति है। तो शास्त्र प्रमाणित आचार्य प्रमाणित ज्ञान ही सत्य होता है। जिसमें आचार्य परंपरा नहीं है, जिसमें शास्त्र प्रमाण नहीं है, ऐसा सारा ज्ञान होता है, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, भ्रम कहते। ये भ्रम है, मिथ्या। तो ज्यादातर उसमें मनुष्य परमार्थ से वंचित हो जाता है। और नौवीं बाधा है व्यष्टि समष्टि द्वंद्व, अंतकरण में विक्षेप उत्पन्न हो। समष्टि का द्वंद्व, अरे भारत का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, चाइना का क्या होगा। और फिर समष्टि द्वंद्व है। फिर व्यष्टि अपने पारिवारिक सामाजिक घर गृहस्थी, तो द्वंद्व में बने रहते। व्यष्टि अपने व्यक्तिगत द्वंद्व और समष्टि समष्टि द्वंद्व, भौतिक अध्यात्म दैव सब प्रकार के द्वंद्व जो है वह अंतकरण में विक्षेप उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये सारे जो 9 प्रकार के विक्षेप है, बाधाएं है, वो योग साधना में बाधा उत्पन्न, इसको निराकरण करना आवश्यक। तो धर्म के अनुसार संयम से, नियम से ये 9 प्रकार की बाधा कभी भी आ सकती। जैसे मनुष्य स्वस्थ है, बीमार, हजारों प्रकार की बीमारियां शरीर में है, कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती। आप कहो कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन वो स्वस्थता को कोई गारंटी नहीं है। कल सुबह आप स्वस्थ है कि बीमार है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बाधाएं कभी भी कहीं भी कैसे भी आ जाती है, तो उसका निराकरण करना आवश्यक है। तो 9 बाधाएं गिनाई है योग शास्त्र के अनुसार। इस विघ्न बाधा इसे कहे जाते। इसमें 9 में मुख्य रूप से कौन सी बाधा है? बोले मुख्य रूप से, मूल रूप से जो है वो राग द्वेष द्वंद्व, ये सबसे बड़ी बाधा। राग द्वेष 2 प्रकार के, व्यष्टि और समष्टि। एक व्यक्तिगत राग द्वेष और एक समष्टिगत। हम भारतीय है, हम ब्राह्मण है, तो समष्टि राग द्वेष। एक व्यक्तिगत अपने स्वयं के, भाई पर्सनल, और एक नेशनल इंटरनेशनल समष्टि राग द्वेष। ये सबसे बड़ी बाधा है। अरे भाई आपको क्या परेशानी है, जो है जैसा है, आप क्यों राग द्वेष में पड़े? नहीं नहीं, मेरा भारत जीत जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा, पाकिस्तान जीतेगा तो भारत हार। अरे भाई तुम क्यों चिंता?
ये राग द्वेष, और उसमें मन विक्षेप होता है। तो जिन्होंने इस राग द्वेष आदि बाधा दूर करने पर ही, ये सारी बाधाएं दूर करना ये भी साधना है, सारी बाधाएं दूर करने पर ध्यान योग अभ्यास योग साधना सार्थक हो पाती है। सरल नहीं तो सार्थक नहीं हो। सारी बाधाओं को पार करेंगे तो अभ्यास आपका ठीक हुआ, ध्यान अभ्यास योग अभ्यास। तो उस ध्यान योग के अभ्यास से फिर उस योगी को वह लाभ मिलता है जो शास्त्रों में कहा है, परमार्थ लाभ, परमार्थ सुख। क्योंकि उसकी बाधाएं दूर हो चुकी है, विघ्न बाधा अंतराय सारे दूर हो चुके। निरंतर योग अभ्यास से उसका रजोगुण भी शांत हो चुका है, तमोगुण भी लय हो चुका है, तो सत्व गुण की उत्पत्ति बढ़ गई, और सत्व गुण से वो योग में लगने योग्यता प्राप्त कर ली। तो वह सात्विक मनुष्य योगी होता है, और राजसी और तामसी मनुष्य भोगी और रोगी होते हैं। तो जो रजोगुणी जीवन है वो भोग और रोगी है। सात्विक धर्मात्मा है तो उसमें योग की संभावना है, तो वह योग साधना कर सकता है। निरंतर अभ्यास, अधर्म की निवृत्ति, पाप की निवृत्ति, पुण्य की भी निवृत्ति, क्योंकि ये रजोगुण है ना। योग साधना में पाप पुण्य दोनों बाधा रूप। पापों के साथ पुण्य जो है वो भी विक्षेप उत्पन्न करते, वो भी संसार का कारण बनते। इसलिए पुण्य भी पाप की तरह परमार्थ योग मार्ग में रुकावट ही डालते हैं। निष्काम परमार्थ करने के लिए भगवतमय जीवन आवश्यक, उसमें विवेक और वैराग्य, तब जाके परमार्थ ज्ञान में मन लगता है। ये दो साधन आवश्यक है, बुद्धि का विवेक और संसार से वैराग्य, राग द्वेष से वैराग्य। और यह जो विवेक और वैराग्य से ही वह परमार्थ योग साधना में टिक सकता है। जिसमें विवेक वैराग्य नहीं है वो योग साधना में टिक नहीं सकता, प्रगति नहीं कर सकता है। और परमार्थ योग मार्ग वैसे क्रम से जाने की आवश्यक, उसमें भी धीरे धीरे एक के बाद एक नेति 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 करके लय होता, धर्म का लय होता है, कर्म योग का लय होता है, ध्यान योग का लय, तब जाके वो भगवतमय होता है। तो ये जो क्रम है उसमें धर्म से लेके निष्काम कर्म योग से लेके ध्यान योग तक साधना करनी आवश्यक है। तब वो ध्यान योग से उसे परमार्थ सुख, यहाँ कहा ब्रह्म संस्पर्शम सुखे न ब्रह्म, कि जब रजोगुण तमोगुण सत्वगुण सारे गुण शांत हो जाते हैं तो अपने आत्मा का स्पर्श होता है, उसे ब्रह्म संस्पर्श कहा, यानी परमार्थ सुख। स्पर्श का सीधा अर्थ है, शब्दार्थ है छूना। स्पर्श यानी संबंध, बहुत ही भली भांति से जो होने वाला संबंध हो, एक रूपता एक रस तादात्म्य हो सकता है, उसे स्पर्श कहते हैं। तो जैसे जैसे आपने किसी
विषय का स्पर्श किया तो उसका तादात्म्य होता है। रसगुल्ला का स्पर्श हुआ जिह्वा के साथ तो एकत्व हो गया, जिह्वा और रसगुल्ला का स्पर्श हुआ तो क्षणिक सुख का अनुभव हुआ। ये संस्पर्श शब्द स्पर्श, एकत्व होना, स्पर्श का मतलब है कि एकत्व होना, भेद रहित। जैसे ही भेद रहित एकत्व होता है परमात्मा के साथ, क्योंकि संसार के विषयों का स्पर्श परमात्मा के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो भेद है, भ्रम है, काल है, विषय है, सीमित है सांसारिक विषय। केवल परमार्थ स्पर्श वाला परमार्थ सुख तभी संभव है जब हम सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का किंचित भी स्पर्श ना रहे। जैसे आप सो जाते हैं तो आपका सारा भौतिक अध्यात्म दैव विषय का स्पर्श, आपकी इंद्रियों का व्यापार, मन बुद्धि का व्यापार सब शांत हो जाता है। तो सुषुप्त अवस्था में आपको ब्रह्म संस्पर्श होता है, वही सुख परमानंद आपको, लेकिन वहां आपको ज्ञान नहीं है, भान नहीं है कि मैं ब्रह्मानंद का सुख ले रहा हूं, ले रही हूं, अज्ञान है। और यहाँ ध्यान योग में आपको ध्यान है, ज्ञान है, अनुभूति हो रही है साक्षात, लेकिन वहां कोई विषय संबंध नहीं, केवल सर्वात्म ब्रह्म स्पर्श जिसको कहा। ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। विषयों से सर्वथा असंग रहते ही ब्रह्म स्वरूप है, वही निरतिशय परमार्थ सुख है। निर्विषयम परमम सुखम, अतीन्द्रियम परमम सुखम, यानी इंद्रिय और विषय के स्पर्श से रहित जो सुख है, जिसमें कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय की वृत्तियां, अंतकण विषय वृत्ति का विक्षेप नहीं है, वह अखंड सुख है, अत्यंत का निरतिशय परमार्थ सुख। किसी भी विषय की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, अंतकण की वृत्तियों की आवश्यकता नहीं, प्रवृत्ति की आवश्यकता, स्वयं ही अपने आत्मा का सुख है। तो अंतकण का लय हो जाता है, वृत्तियां प्रवृत्तियां जब नहीं रहती है अंतकरण की, तो वह ध्यान योग की परम अवस्था परमार्थ सुख को प्राप्त, इसी को उत्तमम सुखम कहा। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंतम कि वह परमार्थ सुख उसे प्राप्त होता है। धीरे धीरे वो उस वृत्ति और प्रवृत्ति से रहित, जब मनुष्य वृत्ति प्रवृत्ति से रहित हो जाता तो उसे परमानंद परम आनंद सुख के लाभ सहज हो जाता है। वही समाधि कही जाती है, वही परमार्थ सुख कहा जाता है, उसमें स्थित है। जब तक वृत्ति प्रवृत्ति है तो विक्षेप करती है, तो पहले इंद्रियों की प्रवृत्ति शांत हो गई, मन की वृत्ति शांत हो गई, तो आप परमार्थ के सुख में आ गए। बस इतना ही करना है, प्रवृत्तियों को शांत करना है, वृत्ति को शांत करना है, तो आप प्रशांत परमानंद का अनुभव कर लेते हैं। उसी को उत्तम सुख कहा, परमार्थ सुख प्रकट हो जाता है। जब तक वृत्ति और प्रवृत्ति है तब तक विषय सुख क्षणिक मिलता है, लेकिन वो विषय सुख विषय प्रवृत्ति में आता है, लेकिन निरंतर परमार्थ अखंड सुख नहीं। वृत्ति प्रवृत्ति से रहित जो सुख है, आनंद है, वही अखंड आनंद परमानंद, वो ध्यान योगी को प्राप्त
होता है। ये ब्रह्म संस्पर्श का भाई ध्यान योग का लाभ, फल अंतिम। तो अब स्पष्ट करते हैं कि संसार बंधन काटने का वही उपाय है कि भाई मनुष्य विवेक और वैराग्य से योग साधना करे। तो एकमात्र परमात्मा के लक्ष्य को बनाकर उसमें स्थिर हो जाए। वेदों में भी जो परमार्थ विषय ज्ञान है वही मुख्य है। वेदों में भी भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, दैवी, आज भी संसार में बहुत प्रकार के ज्ञान विज्ञान है, लेकिन ये सब वाणी का विलास मात्र है, क्योंकि वो वृत्ति और प्रवृत्ति मात्र है। भौतिक ज्ञान भी वृत्ति प्रवृत्ति है, अध्यात्म ज्ञान भी वृत्ति, दैवी ज्ञान भी वृत्ति प्रवृत्ति है। परमार्थ को छोड़कर सारा मनुष्य जो है वो मायामय वृत्ति प्रवृत्ति में क्षणिक सुख मिलता है। मानो कि कोई डॉक्टर बन गया तो उसे सुख मिलता है क्षणिक, विवाह कर लिया सुख मिलता है क्षणिक, पुत्र हो गया सुख मिलता है क्षणिक। तो संसार में सुख है लेकिन वो निरंतर अखंड निर्विषय नहीं है, विषय सुख है। ये परमार्थ है वो इंद्रिय विषय से रहित है, निर्विषय। तो उस निर्विषय परमार्थ सुख का अनुभूति, वो अनुभूति का स्वरूप अब भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। श्लोक नंबर 29 अध्याय 6 का, जिसमें वह परमार्थ परम सुख का अनुभूति है कैसी हो, वो एक्सपीरियंस भगवान शेयर करते हैं कि परम अनुभूति कैसी, अपरोक्ष अनुभूति का स्वरूप। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। सर्वव्यापी अनंत चैतन्यमय परमात्मा में एक ही भाव से स्थित योगी कैसा होता है? बोले वह योगी परमात्मा से युक्त होता है, जुड़ा हुआ, सब में ईश्वर दर्शन करता है, सर्वत्र समदर्शन, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। समदर्शन का मतलब है सर्वत्र ईश्वर दर्शन, धर्म अधर्म पाप पुण्य कोई द्वंद्व नहीं है, सब ईश्वर की लीला है। केवल कृष्ण लीला ही ईश्वर लीला नहीं, सारा संसार की ईश्वर की लीला है, माया से चलता है। सर्वत्र ईश्वर दर्शन और अपने आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित देखता है। तो सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सभी प्राणी को देखता है। सर्वभूतानि आत्मनिष्ठ। तो इस प्रकार वह एकत्व में स्थित हो जाता है। तो ये उसकी अनुभूति भाई, सब ईश्वर में है, उसकी आत्मा ही सबकी आत्मा है और सबकी आत्मा ही उसकी आत्मा है। उसमें कोई भेद भ्रम द्वंद्व नहीं रहता, सब एक परमात्मा स्वरूप ही सिद्ध हो जाता है। वो परमार्थ अनुभूति उसकी अखंड बनी रहती। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने कहा कि वह जो परम सुख है, परमार्थ सुख है,
वो किसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो जो सारे गुणों से रहित, विगत कल्मषः, भेद बुद्धि द्वंद्व बुद्धि से रहित, धर्म धर्म से रहित, पाप पुण्य से रहित, तो वृत्ति प्रवृत्ति से रहित। जैसे आप सुषुप्ति में होते हो, रोज जाते हो, 4-6 घंटा सोते हो, वहां ना आपकी वृत्ति है ना कोई प्रवृत्ति है, फिर भी आप वहां आनंद और सुख और शांति का अनुभव करते हो, बिना कोई विषय के, बिना कोई संसार के। वो अपने आत्मा का सुख है। वैसे ही ध्यान योगी भी अनुभव करता है, और वह योगी सदा परमात्मा में अपने अंतकरण को लगाता हुआ, अंतकरण यानी उसकी बुद्धि, भगवत बुद्धि को भगवान में लगा सके, और अंतकरण की वृत्ति प्रवृत्ति को भगवान में नहीं लगा। तो भगवतमय वृत्ति है, वही भगवान में लगा। तो भगवताकार वृत्ति होने से वो भगवतमय हो जाता है लगातार, और फिर उसे जो सुख मिलता है, परमार्थ ब्रह्म संस्पर्शम, यानी परमार्थ सुख, निर्विषय, इंद्रियों से रहित, अतीन्द्रिय, अहंकार से रहित, निरंतर, अखंड, अनंतम, अत्यंतम कहा, अत्यंत परम सुख कहा, परमानंद कहा, अश्नुते, अनुभव करता है, अनुभूति करता है, पाता है। तो उसे अखंड सुख का अनुभव, बिना कोई विषय, बिना इंद्रियों के व्यापार के, बिना कोई वृत्ति के, बिना कोई प्रवृत्ति के, स्वयं उसे परमानंद का अनुभव होता रहता है। इसे अत्यंतम सुखम, वह निरंतर अखंड आनंद में मग्न हो जाते हैं। यही योग साधना का लाभ है, परम लाभ। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो जीवी कुमार।
ये राग द्वेष के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया है। और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये काफी हानिकारक है। हाँ जी, हाँ जी। इसको मिटाने के लिए या कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताएंगे? हाँ जी, प्रैक्टिकल उपाय ये है कि आपको जिस विषय में राग है और जिस विषय में द्वेष है, तो उस विषय का वास्तविक स्वरूप का विवेक करें कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। मानो कि आपको किसी भी विषय में संसार में राग है, आसक्ति है, स्वीट में मानो कि आपको स्वीट अच्छी लगती, अब मिठाई में राग है तो उसमें द्वेष नहीं हो सकता क्योंकि आप पसंद करते हैं। लेकिन आप समझो कि ये मिठाई जो है वो परमात्मा ने दी हुई है और उसका जो आवश्यक निर्वाह के लिए है, तो औषध है। औषध है, मनुष्य को औषधि में राग द्वेष नहीं होता। वैसे ही कोई भी औषधि आप लेते हो तो उसे भोग नहीं करते। डॉक्टर ने कहा उसे आधी गोली तो आधी गोली ही लेते हैं, नाश्ते के बाद तो नाश्ते के बाद ही लेते हैं। कभी भी कहीं भी डॉक्टर ने कहा चाहे मैं जब अपनी मर्जी से लूंगा, ऐसा नहीं करते। तो दवाई कैसे लेते हैं? बोले राग द्वेष से रहित लेते हैं, समय से लेते हैं, डॉक्टर ने कहा उस अनुसार लेते हैं। बस तो यहाँ भी यही है कि शास्त्र ने कहा है, शास्त्र के अनुसार जो धर्म कर्म है वो कर्म मैं करता हूं, इसमें राग द्वेष का क्या प्रयोजन है? धर्म है, परंपरा है, शास्त्र है, जो कहा गया है वो करना है, तो वहां राग द्वेष नहीं हो। जैसे स्कूल की बात ले लो कि बच्चे हैं, स्कूल में 500 बच्चे हैं, अब उनको पीरियड होता है, घंटी बजती है, तो सभी अपने क्लास 1 to 10 अपने क्लास में जाके अपनी बेंच पर अपनी सीट पर बैठ जाते। वहां किसी को राग द्वेष है कि नहीं मैं यहाँ नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे अच्छा। अरे अपने क्लास में अपने 500 बच्चे सब, किसी को राग द्वेष नहीं। लेकिन जब घंटी बजती है छुट्टी की, स्कूल छूट गई, तो अपना बस्ता लेकर हो हल्ला करके फिर कोई, सब अपने राग द्वेष के अनुसार जाने लगते हैं। स्कूल के गेट से बाहर, फिर घर में उसका ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे चाहिए, फिर माँ बाप को परेशान, रास्ते में भी वो यार दोस्तों के साथ दंगा मस्ती, ये पसंद है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा एनिमी है, वहां सारा चलता है। क्योंकि कोई नियम संयम धर्म नहीं है। स्कूल में नियम है, संयम है, धर्म है, क्लास में अपनी सीट पर बैठ के अपनी पढ़ाई। तो आप राग द्वेष रहित कब होंगे? जब आप धर्म के नियम संयम शास्त्र परंपरा में रहोगे, तो कोई राग द्वेष नहीं है। लेकिन आप धर्म को नहीं मानोगे, शास्त्र को नहीं मानोगे, परंपरा को नहीं मानोगे, नियम को नहीं मानोगे, तो आप राग द्वेष में ही रहोगे। बस आपको चॉइस है, धर्म करना है शास्त्र परंपरा के अनुसार, या तो फिर अपनी मन मान। मानो कि अभी नवरात्रि व्रत है, तो नवरात्रि में नियम है कि भाई फलाहार लेना है और अपना उपवास करके माता जी का भजन करना, तो वहां आपको राग द्वेष नहीं होगा। लेकिन नवरात्रि समाप्त हो गए, फिर अरे ये खाएंगे कि वो खाएंगे, पकोड़े खाए कि भजिए खाए, चाय पिए के समोसा, इडली डोसा की बड़ा संभार, तो अब व्रत नियम कोई सही, तो राग द्वेष हो गए। वहां तो फलाहार लेना है, कोई राग है न द्वेष है, धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार
नवरात्रि व्रत का नियम जो कहा है वो नियम का पालन करना है, वहां राग द्वेष नहीं होता। इसीलिए धर्म शास्त्र का पालन करने से ही मनुष्य राग द्वेष से बच सकता है। यही प्रैक्टिकल उपाय है। धर्म करो, शास्त्र नियम संयम परंपरा आचार्य के अनुसार अपना स्वधर्म करना है। अन्यथा फिर आप धर्म की सीमा पार कर गए, शास्त्र को नहीं माना, तो आप राग द्वेष में चले। चॉइस है आप। समझ में आया? नमो नारायण स्वामी जी, समझा। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, जीवी कुमार, सीमा जोगी, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अंजलि जोशी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बीबी शर्मा, इला जोशी, लीलावती बेड़ेकर, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोहन नारायण, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोहलकर, भूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन, और बस आज इतने साधक उपस्थित है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी। होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय बोला।